नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली की आजादपुर स्थित लूसा टावर में लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की भी खबर। बिल्डिंग के 2 फ्लोर में लगी आग, लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर पहुंचे। दमकल विभाग को जानकारी देने के बाद दमकल की गाड़ियां भी रवाना। समय रहते आग पर पाया गया काबू। फंसे हुए सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया। लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए दमकल विभाग द्वारा हाइड्रोलिक क्रेन भी भेजी गई। राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के आजादपुर से लूसा टावर में दोपहर अचानक आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो लोग अंदर काम कर रहे थे वो खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और वहां से अपने आप को बचाने के लिए लोगों को चिल्ला करके आवाज लगाते हुए भी दिखाई दिए। आसपास के लोगों ने आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल ने मामले को गंभीरता को देखते हुए 5 गाड़ियां मौके पर रवाना की और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन भी दमकल की तरफ से भेजी गई। लेकिन समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। जिस वक्त आग लगी उस बिल्डिंग के अंदर 50 से 60 लोग मौजूद थे, जो इस हादसे के बाद बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए और वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जांच में मालूम हुआ कि बिजली की मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और इसी वजह से आप सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया। किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। के साथ और एक इवैक्यूएट करने के लिए ऊपर से रास्ता था, सबने एक दूसरे को कोऑपरेट किया और सब आ गए। टाइम से बाहर निकल गए थे। हाँ, टाइम से सब बाहर निकल गए थे। कितने लोग थे सर? अराउंड 50 to 60 लोग थे। अच्छा। हम सब बाहर आ गए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ था और फायर के लिए वो भी किए हुए थे इन लोगों ने इंतजाम कि एक दरवाज़ा था जिसके कारण कि हमारे अंदर वो जो अपना सफोकेटेड एनवायरनमेंट नहीं हो रहा था। पीछे से विंडोज़ खुली थी, पीछे भी एनवायरनमेंट ठीक था, तो कोऑर्डिनेशन किया और हम सब बाहर आ गए। क्या नाम है मैम? रूपाली जी, आप आग लगी थी, आप उसमें फंसे हुए थे, किस तरह से निकलना पड़ा? हम लोग 4th फ्लोर पे ही थे, तो हम लोग को सामान समेटने लगे। इतने में आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे मतलब धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग ने पहले तो गेट बंद कर दिया, बट अंदर सफोकेशन इतनी हो गई थी तो हम लोगों ने वहाँ से निकल के एक और हमारा वहाँ पर रूम है वो थोड़ा सा ओपन एरिया, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे जी सर, क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र जी, कितने बजे की कॉल थी सर? अच्छा, कितने लोग फंसे हुए थे ऊपर? मोर देन 50 to 60। 50 से 60 लोग फंसे थे। क्या रीजन था आग लगने का, कुछ पता शॉर्ट चला? सर्किट ऑन सेकंड। क्या कोई सेकंड फ्लोर। अच्छा, कोई नुकसान? क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या कैजुअल्टी है, कैसे लगी थी आग सारी? ये इन्फॉर्मेशन 2 बजे 14 बजे जो हमारे उसमें टाइम के अनुसार 14 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज़ादपुर लूसा टावर में फायर है। और एक्चुअल में मेरे को डायरेक्ट कॉल भी आई थी, कंट्रोल से भी आई थी। डायरेक्ट कॉल हमारे विधायक जी हैं अखिलेश त्रिपाठी जी, उनके पीएस ने टेलीफोन किया था, सर लूसा टावर में आदमी फंसे हुए हैं और 3rd फ्लोर पे आग लग रही है बड़ी भयंकर। तो कंट्रोल से था, सही टाइम पे पता लग गया, टाइम पे गाड़ी पहुंच गई और टाइम पे एक्शन ले लिया गया। मौके पे कितनी गाड़ी आई है? मौके पे 4-5 गाड़ियाँ आई हैं। क्या आग लगने का क्या रीजन था? रीजन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, पैनल बोर्ड में ही आग लगी है, इलेक्ट्रिक का ही पैनल बोर्ड में। कोई साइड नुकसान? कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बस वायरिंग ही जली है। बाकी और कोई एमसी वगैरह बॉक्स वॉक्स जले हैं और बाकी कोई नहीं है, सब कैजुअल्टी कोई नहीं है, सब सेफ।